वर्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं 6.4 का। कहता है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरियाज का रेशियो इक्वल होना चाहिए स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। हम हमेशा करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अब इसमें आया है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, मतलब हम मीडियंस को करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक गाइस, मैंने यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स बना लिए। एक बना लिया ABC, सेकंड है DEF। ठीक गाइस, इसका मीडियन है, लेट कर लेती हूँ X और इसका मीडियन लेट कर लेती हूँ Y। मतलब कह रहा है कि ट्रायंगल ऑफ ABC अपॉन ट्रायंगल ऑफ DEF इक्वल टू प्रूव करना है AX स्क्वायर एंड DY स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। हम साइड करते थे, डैट इज AB अपॉन DE ऑफ होल स्क्वायर BC एंड EF ऑफ होल स्क्वायर एंड AC अपॉन DF ऑफ होल स्क्वायर, हम ऐसे करते थे। अब वो मीडियंस कह रहा है, मीडियन कौन से, AX और DY, इसमें दो ही मीडियंस है। तो AX अपॉन DY ऑफ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव एंड फिर प्रूव करते हैं। तो हम गिवन में लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद गिवन हम सिंपल लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर कह रहा है, तो सिमिलर होते हैं तभी वो जो है हमारी रेशो वाली बात बनती है। ट्रायंगल है DEF के। ठीक है, अब उसके बाद AX एंड DY आर द मीडियंस टू द साइड, कौन सी, BC एंड EF पर मीडियंस है, BC एंड EF रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद गिवन के बाद हमने लिखा टू प्रूव। अब तो गाइज आपको MCQ आने हैं, तो आप ये सब रिटर्न वर्क से बच गए हैं, बट MCQs भी इतने इजी नहीं हैं, थोड़ा आपको उनकी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहले ये सब कुछ देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही जो है आप वो कर सकते हैं MCQs। तो आप ये क्वेश्चंस देखेंगे तभी आपको MCQs भी आएंगे। एंड हमें ये प्रूव करने X स्क्वायर अपॉन DY स्क्वायर या होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, टू प्रूफ के बाद हम चलते हैं अब प्रूफ की ओर। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो गाइस इसको करने का सिंपल तरीका है, टफ नहीं है। सबसे पहले जो हमें गिवन है ना, हम उसी को उठाते हैं। हमें ये गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो भी जो होती हैं वो इक्वल प्रोपोर्शनल होती है, सेम रेशियो में होती है। अपॉन DE, AB अपॉन DE किया, एंड उसके बाद हम कर लेते हैं BC अपॉन EF। बस इतना ही बहुत है। AC अपॉन DF के भी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, हमने इतना कर दिया। अब BC क्या है, देखिए इसमें BC है, BX है हाफ ऑफ BC। देखिए अब मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ BX है हाफ ऑफ BC। हेयर BX इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। BX जो है हाफ ऑफ है BC का, तो मैं ये कर सकती हूँ 2BX इक्वल टू BC। ठीक है, इतना मैंने किया। अब उसके बाद नीचे EF है, सिमिलरली यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलरली, एंड EY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EF। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2EY इक्वल EF, क्योंकि हमें EF है, बस हम सिंपली जो है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और उसके बाद हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ BC एंड EF इन इक्वेशन, इसमें कौन सी, फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। यहाँ पे आपको ये ज़रूर लिखना है, बिकॉज AX एंड DY आर मीडियंस, ये मीडियंस हैं, हम तभी ये सब कर पाए हैं। देखिए ना, AX और DY यहाँ पर मीडियंस है, तभी हम ये सब
कर पाए हैं क्योंकि ये मीडियंस है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपली AX एंड DY मीडियन आ गए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं या इसको आप ले लीजिए, चलो ऐसे लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ BCEF भी लिखना क्या ज़रूरत है, हम ये लिख देते हैं कि AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल BC कितना है 2BX अपॉन 2EY, 2 से 2 कट, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम, इसको सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद या विच इम्प्लाइज किया। अब हमारे पास आ गया AB अपॉन DE इक्वल BX अपॉन EY आ गया, BX अपॉन EY। देखिए हमारे पास आया AB अपॉन DE एंड BX अपॉन EY। ठीक है, अगर हमारे पास ये आ जाए AB अपॉन DE आ रहा है, BX अपॉन EY, अगर हम AX और DY को भी ले आएँ तो वो कैसे आएगा। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल उठा लूँ ABX और DEY, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ तो इसमें एंगल B एंगल E के कर दूँगी मैं कॉरस्पॉन्ड। AB और DE एंड BX और EY तो ऑलरेडी है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। जब वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया प्रूव होता है सिमिलैरिटी का, फिर हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो देखेंगे तो उसमें जो है हमारे ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो AB अपॉन DE एंड BX अपॉन EY ये आया। अब इसके बाद हम करते हैं, अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABX एंड DEY। अब ले रहे हैं इन ट्रायंगल ये वाला ABX एंड DEY, ABX एंड ट्रायंगल DEY। ठीक है, एंगल B एंगल मैं कर रही हूँ E के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, जो अभी हमने पीछे गिवन है, या आप गिवन भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमें एक और चीज़ भी हमने अब प्रूव की है कि AB अपॉन DE इक्वल टू BX अपॉन EY, ये हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो जाता है, तो हम क्या लिख देते हैं, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABX इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEY। अब जब हम इसकी रेशियो लेंगे तो देखो AB अपॉन DE देयरफॉर, और बन जाएगा AX अपॉन DY एंड इक्वल BX अपॉन EY। ठीक है, हमें BX अपॉन EY की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं अभी क्या कर रही हूँ, कट, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमें क्या था, AB ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो हम जानते हैं एज द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर proportional to the squares of the corresponding sides. So हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये होता है, ये क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल। AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर होता है। अब AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AX अपॉन DY के। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर ले लेती हूँ 4। तो मैं ये कर सकती हूँ कि AX स्क्वायर अपॉन DY स्क्वायर, क्योंकि AB अपॉन DE इक्वल है इसके, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 4। उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AX अपॉन DY ऑफ होल स्क्वायर, या आप इसको सिंगल भी लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ भी नहीं था गाइज इसमें,
सिंपली हमने करना क्या है, ए बी एक्स और डी ई वाई को ही इसमें हमें लेना है, और एंगल साइड से हमने इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कर दिया, जिससे हमने छोटे ट्रायंगल्स को हम मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे ही करते आ रहे हैं कि साइड एंगल साइड से प्रूव कर देते हैं और फिर इनकी जो रेशो है निकल आती है। तो इसी तरीके से हमने मीडियंस को भी इसके इक्वल कर दिया और इसमें कुछ नहीं किया। एंड लास्ट में गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।